जब भी हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे में अटेंशन का इशू है तो हम पैगबोर्ड लेके बैठ जाते हैं, हम बीट्स लेके बैठ जाते हैं, हम कार्ड लेके बैठ जाते हैं, हम वर्कशीट लेके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आपके बच्चे में अटेंशन का इशू हो तो आपको बहुत सारे फैक्टर का ध्यान रखना होता है। कुछ फैक्टर यहाँ पे बात करूँगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि कैसे हमें अपने बच्चे के ऊपर काम करना चाहिए जब हमारे बच्चे में अटेंशन का इशू हो जाता है। देखिए, जब भी हम कोई काम करवाते हैं और हमारा बच्चा उस पर फोकस नहीं कर रहा होता तो पहले आपको मेंटल लेवल समझने की ज़रूरत होता है कि बच्चे का मेंटल एज क्या चल रहा है। मेंटल एज का मतलब कि बच्चे का एक्चुअल एज है 5 ईयर, लेकिन जो उसका मेंटल लेवल है यानी कि उसका कॉग्निशन लेवल है वो क्या है। वो 2 ईयर के अकॉर्डिंग काम करता है कि 3 ईयर के अकॉर्डिंग काम करता है कि 4 ईयर के अकॉर्डिंग काम करता है। ये समझ लिया आपने। फिर आपको ये समझना है कि बच्चे के साथ आप कितना सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो, यानी कि जब आप बच्चे से काम करवा रहे हो तो कितने स्टेप में करवा रहे हो। मान लीजिए कि उसकी एबिलिटी थी 1 स्टेप में काम करने की, आपने उसको 3 स्टेप पे काम दे दिया तो बच्चा उस पर अटेंशन नहीं देगा। कई बार हमें ये भी नोटिस करना पड़ता है कि जब हमने सीक्वेंस को नोटिस कर लिया, हमने उसके मेंटल लेवल को नोटिस कर लिया, तो क्या हम उसकी मेमोरी को नोटिस कर रहे हैं। मेमोरी का मतलब कि हम उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसको कोई चीज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या वर्किंग मेमोरी में करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या लॉन्ग टर्म मेमोरी का यूज कर रहे हैं, या प्रोसीजरल मेमोरी का यूज कर रहे हैं। हम कौन सी मेमोरी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि कई बार आप कमांड देते हैं बच्चे के सामने और वो कुछ देर के बाद करना पड़ता है तो बच्चा उसको याद नहीं रख पाता, उसको मेमोराइज नहीं कर पाता कि आपने मुझे क्या बोला था। तो हमें यहाँ पे वर्किंग मेमोरी पे काम करना चाहिए। अगर तुरंत काम करना चाह रहे हो कि तुरंत आपका बच्चा तुरंत फॉलो करे किसी काम को, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी पे काम करना चाहिए। तो ऐसे करके बहुत सारे मेमोरी के टेक्निक हैं जिसको आपको समझना चाहिए। ये समझने के बाद आपको नेक्स्ट ये समझना चाहिए कि आप अपने बच्चे को जो आप करवाना चाह रहे हो, जो उसमें वर्ड यूज हो रहे हैं या जो आप कमांड दे रहे हो, उसमें जितने भी वर्ड यूज हो रहे हैं, उस सेंटेंस में जितने वर्ड यूज हो रहे हैं, क्या उस वर्ड की अंडरस्टैंडिंग है। और हम ये समझते हैं कि हमारा बच्चा उस वर्ड पे एक्शन ले लेगा तुरंत। ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसे ऐसे सेंटेंस बोल दिए जाते बच्चे के सामने कि बच्चा उसको नहीं समझ पाता। हम बोलते हैं इधर आओ, कहाँ जा रही हो, इधर आओ, इधर क्यों नहीं कर रही हो, इधर क्यों नहीं कर रहा है भाई, इधर से आ, उधर आ, वहाँ जा, यहाँ वहाँ, इधर उधर, ऐसे वैसे, इधर ऐसे तैसे, ऐसे बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आप अपने बच्चे के वर्ड अंडरस्टैंडिंग को नोटिस करो कि क्या आपका बच्चा जो आप सेंटेंस बोल रहे हो उसको वर्ड में समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। तो आपको इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर है, हेल्थ फैक्टर है, या उसका डाइट फैक्टर है। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं अटेंशन के साथ, लेकिन ये जो मैं कुछ फैक्टर बता रहा हूँ उसको बहुत नोटिस कीजिए, अच्छे से फोकस कीजिए, तब अपने बच्चे के ऊपर अटेंशन का ध्यान दीजिए। और ये नोटिस कीजिए कि आपके बच्चा किस एज का और किस एज के अकॉर्डिंग आपके बच्चे में अटेंशन किस लेवल का चाहिए। जैसे 2 ईयर्स का बच्चा है तो 4 मिनट चाहिए, 3 ईयर का बच्चा है तो 6 मिनट का अटेंशन चाहिए, 4 ईयर का बच्चा है तो 8 मिनट, 5 ईयर का बच्चा है तो 10 मिनट। इस तरीके से हम ये समझते हैं कि हमारा बच्चा जितनी जो नॉर्मल एज है उसके अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, उतना आपके बच्चे में अटेंशन का टाइमिंग होना चाहिए। अगर आपने उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की तो बच्चे के साथ आप गलत कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।